अजब है पर गजब है, क्योंकि भाई साहब ये झारखंड है। झारखंड में आपने जमीन के कई सारे कारनामे सुने होंगे, आपने जमीन हड़पने का भी कई सारे मामले देखे होंगे और सुने होंगे, लेकिन जो मामला आज हम आपको दिखाएंगे उसे देखकर आप हैरान नहीं परेशान हो जाएंगे। क्योंकि जिस जमीन को सरकार ने सरकारी जमीन घोषित करके अशरफी अस्पताल को कैंसर अस्पताल बनाने के लिए दिया था, उस जमीन पर अब जो इसके दावेदार हैं वो सामने आ गए हैं और उन्होंने कोर्ट से डिग्री भी ले ली। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जल्द से जल्द इस जमीन का जो मालिक है जमीन को दे दिया जाए, हैंड ओवर किया जाए, जिसे लेकर आज अशरफी अस्पताल के कैंपस पे आप गहमा गहमी देख सकते हैं। क्योंकि करोड़ों रुपया खर्च कर दिया गया है कैंसर अस्पताल संस्था को बनाने में। सरकार ने यह जमीन सरकारी जमीन कहकर आवंटन कर दिया गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकारी जमीन आवंटन किस आधार पर किया गया। अगर यह सरकारी जमीन थी, उस जमीन की जांच क्यों नहीं की गई? क्योंकि यह रैयती जमीन है और रैयती जमीन को सरकारी जमीन बताकर अशरफी कैंसर संस्था को दे दी गई। अब सामने मेरे देख सकते हैं वो बड़ा सा भवन जो बनकर पूरी तरह से तैयार है, जहां नर्सिंग स्टाफ जो है वो क्लास भी यहां पे अपना करती है और रहती भी है। आप देख सकते हैं कि 90% कार्य जो है वो पूरा हो चुका है। शहर में बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं कि अशरफी कैंसर संस्था का जल्द ही उद्घाटन किया जाएगा। और इस जमीन को लेकर जो विवाद अब सामने आया है, क्योंकि कोर्ट ने यह आदेश दे दिया है कि जमीन जिनका है उन्हें दिया जाए, उन्हें हैंडओवर कर दिया जाए, जिसे लेकर मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है। मजिस्ट्रेट भी यहाँ मौजूद हैं, अधिवक्ता जो हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, अशरफी के जो स्टाफ हैं वो यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि अशरफी अस्पताल के लिए एक बहुत बड़ा झटका आप इसे कह सकते हैं। चल में ये सरकारी ज़मीन कभी नहीं थी, ये रहती ज़मीन थी, जिसको डीसी ने जियाडा को दिया और जियाडा ने गलत ढंग से जो है सो अशरफी को दिया। और ये माननीय उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि इस ज़मीन पे न तो जियाडा का कोई अधिकार है न स्टेट गवर्नमेंट का कोई अधिकार है, और ये ज़मीन जो है एक्सक्लूसिव पाल ब्रदर्स लोग का है। तो आज उसी के क्रम में एग्जीक्यूशन केस में दखल दिलाने के लिए नाजिर साहब आए। कितना ज़मीन है सर? टोटल 85 एकड़ है, ये उसका पार्ट। तो ये ज़मीन जो है अशरफी को कब दिया गया? ये साल तो अभी मेरे को अभी ख्याल नहीं है। ये स्टेट गवर्नमेंट जो है सो जियाडा को दिया था, जियाडा ने इसको दे दिया गलत ढंग से, इसको गैर आबाद खाता का ज़मीन कह के जो है सो इसको दे दिया, जबकि ये पूरी तरह से रहती ज़मीन थी। ये ज़मीन 112 एकड़ रंगूनी मौजे में सिविल कोर्ट धनबाद से पाल फैमिली ने 1928 से 1941 के बीच में खरीदा है, ऑक्शन में, ऑक्शन परचेज। उसके बाद ये अपना सरकारी अमला करके ये मालिक बन गए, लगान भुगतान होता है। 2006 में अचानक जानकारी हुई कि सहारा इंडिया इस जमीन पर कब्जा करना चाहता है। सहारा इंडिया के खिलाफ इन्होंने केस दाखिल किया। 2011 में 76/2006 टाइटल सूट से इनके पक्ष में निर्णय हुआ। सहारा हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट में भी इनके पक्ष से निर्णय हुआ, नीचे कोर्ट का जो जजमेंट है उसको अपहेल्ड कर दिया। ठीक है, जेपी राय कौन है? ये पूरी जमीन के हम खरीदार हैं। टाइटल सूट 92/2010 में इसकी हमारी डिक्री है, उस डिक्री के आधार पर ये पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम में रजिस्ट्री होगा कोर्ट के माध्यम से। उसमें हम रुपया कोर्ट में जमा करेंगे, कोर्ट से ये रुपया लेंगे, कोर्ट के आदेश पर ये ज़मीन हमको रजिस्ट्री करेंगे।
इस बीच में जब उच्च न्यायालय में मुकदमा चल रहा था तो गलत एंट्री सरकार के नाम में चढ़ जाने की वजह से ये असफरफी हॉस्पिटल को जमीन दिया गया था 11.92 एकर्स। ठीक है, तो रघुवर की सरकार में, हाँ, अब सरकार हमको याद नहीं, 2018 में 2008 इसको हमने तुरंत आपत्ति दर्ज किया। हाई कोर्ट ने इनको स्टेटस को लगाया, लेकिन ये हाई कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माने। बार बार हाई कोर्ट स्टेटस को लगाते रहा, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर को नहीं मानते हुए अपनी ज़मीन को कंस्ट्रक्शन करते रहे। उसके बाद अभी हमने न्यायालय में अवमानना का मुकदमा दायर किया। न्यायालय ने 6 महीने के अंदर धनबाद कोर्ट को एग्जीक्यूट करके डिलीवरी ऑफ पोजीशन देने का आदेश पारित किया। उसी के तहत आज ये डिलीवरी ऑफ पोजीशन हो रहा है। सर जब ये असरफी का अस्पताल बन रहा था उस समय आप लोगों ने विरोध अपना नहीं जताया? विरोध उस समय जताया था जिस समय भूमि पूजन हो रहा था। बनना तो दूर की बात है, भूमि पूजन के समय से ही हाई कोर्ट में ऑब्जेक्शन डाला गया। ये हाई कोर्ट के और लोअर कोर्ट के किसी भी आदेश को मानने को तैयार नहीं है। तो अब आप क्या चाहते हैं? ये कोर्ट डिग्री आपको मिल चुकी है? हाँ, डिग्री होगी तो अभी डिलीवरी ऑफ पोजीशन लेंगे। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना है पाल बंधु के अधिवक्ताओं का। उनका कहना है कि अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास पावर है, तो आप रैयती जमीन को भी सरकारी जमीन बताकर अधिग्रहण कर सकते हैं, अपने पक्ष पे करवा सकते हैं। क्योंकि पैसा है तो सब कुछ जायज है। अगर आपके पास पैसा है और पावर है तो कानून आपके साथ है, अधिकारी आपके साथ है, और इसी का नतीजा है उन अधिकारियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने असरफी कैंसर संस्था बनाने के लिए मुहैया कराया। क्योंकि ये प्राइवेट जमीन है, ये रैयती जमीन है, और उसे सरकारी जमीन बताकर सरकार के आंखों में धूल झोंककर जो अधिकारी ने इन तक मदद पहुंचाया है, जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि 85 एकड़ जमीन की बात कही जा रही है, और आप देख सकते हैं कि ये पूरा कैंपस चारों तरफ से आप बाउंड्री वॉल देख सकते हैं। ये बताएं कि ये जमीन सरकारी जमीन है या प्राइवेट जमीन है? लेकिन कोर्ट ने यह साबित कर दिया है ये सरकारी जमीन नहीं है, यह रैयती जमीन है। तो आप लोगों ने ये जमीन किनसे लिया था और कब लिया था? जमीन ऑक्शन करके गवर्नमेंट ऑक्शन निकाला है, उसमें हम लोग भरे हैं और हम लोग टॉप हुए हैं। तो सरकार हम लोग को ज़मीन दी है। इस एरिया में बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनको कैंसर के इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है। इसको ध्यान में रख कर कि गरीब का यहाँ इलाज हो सके, कैंसर हॉस्पिटल का यहाँ निर्माण चालू किया गया। और कैंसर हॉस्पिटल जब बनकर तैयार हुआ तो ये सारी स्थिति आकर सामने खड़ी है। तो ये ऑक्शन जो हुआ था कब हुआ था सर? 19 में। 19 में? 18 या 19 में। अच्छा, तो किसकी सरकार थी उस समय? रघुवर सरकार थी। रघुवर सरकार थी। तो मेमेंटो झारखंड के तहत आप लोगों को जमीन दिया गया था या फिर ऑक्शन करके सरकार के तरफ से? ऑक्शन करके सरकार की तरफ से दिया गया। तो अब क्या करेंगे सर? क्योंकि धनबाद डीसी बोकारो डीसी को जमीन ट्रांसफर किए, बियाडा से ये जमीन मिला। तो सर अब क्या करेंगे? क्योंकि आपने अपनी गाड़ी कमाई जो है असरफी कैंसर अस्पताल में लगा दिया। आपने कुछ ही दिनों में इसका उद्घाटन भी होना था, बनकर पूरी तरह से तैयार है, मशीनें आ चुकी हैं। ये तो फैसला सरकार को करना है। सरकार हमको ज़मीन दी है, फैसला सरकार को करना है। हम तो प्राइवेट पार्टी से ज़मीन लिए नहीं है कि हम गलत ज़मीन ले लिए। सरकार ज़मीन दी है, सरकार इसको चालू कराए, ज़रूरत पड़े तो इतना ज़मीन को एक्वायर करे और कैंसर हॉस्पिटल को सुपुर्द करे, जिससे ये कैंसर हॉस्पिटल चालू हो और आम जनता को इसका लाभ मिल सके। तो आप इसके लिए सरकार को चिट्ठी सब आपने लिखा है या आपने अपने जिला प्रशासन को ये जानकारी दी है? 492 करोड़ का कंप्लेन हमने कर दिया है, लिख कर दे दिया है। टोटल यहाँ खर्च हुआ है 492 करोड़। तो हमने कहा ना आपसे कि ये अस्पताल पूरी तरह से बनकर तैयार है और इस अस्पताल की जो लागत है वो 492 करोड़ रुपये बताया जा रहा है।
तो अभी के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी राजेश और हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए 99 न्यूज। नमस्कार। ब्लिंकर्स द ऑप्टिकल स्टूडियो और ब्लिंकर्स द सनग्लास स्टूडियो अब आपके शहर धनबाद के प्रभातम मॉल में। यहाँ आपको बर्बेरी, प्राडा, माइकल कॉस, मॉजिम, वोग, एम्पोरियो अरमानी, रेबैन, मॉन्ट ब्लैंक, ओकले जैसे और भी कई इंटरनेशनल ब्रांड के चश्मे और सनग्लासेस मिलेंगे। यहाँ ऑप्टोमेट्रिस्ट के द्वारा फ्री आई टेस्टिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ डॉक्टर अनिल कुमार बर्नवाल आई स्पेशलिस्ट शनिवार रविवार अपॉइंटमेंट के द्वारा उपलब्ध है। आए और स्टोर विजिट करके अभी चल रहे मॉनसून ऑफर्स का लाभ उठाइए। देवों के देव महादेव आए हैं आपके शहर धनबाद में। 99 बिल्डर्स पेश करते हैं द कैलाशा, पारा ज्योतिर्लिंग मंदिर, बाल गणेश पार्क, नंदी चौक, आदि योगी मेडिटेशन सेंटर, क्लब हाउस और स्विमिंग पूल के साथ आनंद लीजिए मॉडर्न लिविंग का। द कैलाशा, एक्सपीरियंस द स्पिरिचुअल ऑरा। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद में।